हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपने एडिक्शन के बारे में ज़रूर सुना होगा और आप में से बहुत सारे लोग इसका शिकार भी होंगे। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। एडिक्शन खाने का हो सकता है, एडिक्शन ड्रिंक का हो सकता है, एडिक्शन किसी ड्रग्स का हो सकता है, एडिक्शन आपको शॉपिंग का हो सकता है, मूवी देखने का हो सकता है, गेम्स खेलने का हो सकता है, फ़ोन का एडिक्शन हो सकता है और भी बहुत सारे एडिक्शन आपको हो सकते हैं जिनके बारे में मैं खुलकर बात नहीं कर सकता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उस एडिक्शन से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस एडिक्शन से कैसे पीछा छुड़ाएँ। सो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो तरीके या वो टिप्स या ट्रिक्स आप कह सकते हो जिनसे आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन से पीछा छुड़ा सकते हैं और अपनी लाइफ को नॉर्मल जी सकते हैं। क्योंकि जब आप किसी एडिक्शन का शिकार होते हैं तो जब उस काम को आप कर लेते हैं जिसका आपको एडिक्शन है, उसके बाद आपको एक गिल्ट ज़रूर महसूस होता है। एक पेन ज़रूर आता है जिसकी वजह से आप उसको अगली बार ये सोचते हैं कि मैं अगली बार इसको नहीं करूँगा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद फिर से आपके मन में वो फीलिंग्स आती हैं, उस प्लेज़र को वो इंसान ढूँढने लग जाता है, जिसकी वजह से वो बाद में उसे पता है कि कुछ समय बाद मैं इसमें गिल्ट महसूस करूँगा, लेकिन वो कहता है कि इस समय तो मुझे इसका प्लेज़र लेना ही लेना है, भले ही मैं बाद में गिल्ट महसूस कर लूँगा। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि एडिक्शन होता क्या है। एडिक्शन का मतलब है कि जब आप कोई ऐसा काम जिसको करने से आपको प्लेज़र मिलता है, वो आप करने लग जाते हैं। कुछ काम अच्छे होते हैं, जैसे कि यदि आपको पढ़ने में प्लेज़र मिल रहा है तो ये आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देगा और आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। यदि आपको एडिक्शन किसी आर्ट्स को करने में आता है, म्यूज़िक का आपको एडिक्शन है, आपको आपको किसी को गाइड करने का एडिक्शन है, किसी को मोटिवेट करने का एडिक्शन है, तो निश्चित रूप से ये आपके जीवन में बेहतरीन प्रदर्शन करेगा और आप दूसरे के जीवन में भी एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे होंगे। लेकिन यदि ये एडिक्शन उन चीज़ों को लेकर है जिनसे आपको बाद में गिल्ट आता है, जैसे कि आपको खाने का एडिक्शन है, आपको ड्रिंक का एडिक्शन है, आपको शॉपिंग का एडिक्शन है, तो जब आप ये सब कर लेते हैं, तो आपको एक गिल्ट आता है कि मैंने ज़्यादा खाना खा लिया, मुझे ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए था, या मैंने ज़्यादा पैसे शॉपिंग पे खर्च कर दिए हैं, जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। या फिर यदि आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, तो आपको अगले दिन गिल्ट होगा जब आप होश में आएँगे कि मुझे इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी और मैंने इस ड्रिंक में पता नहीं किसको क्या-क्या कह दिया है। और ये एडिक्शंस आपके हेल्थ के लिए भी नेगेटिव होंगे, क्योंकि आप धीरे-धीरे आप जब ज़्यादा आपको गिल्ट होने लगेगा, तो आपकी हेल्थ भी इसमें सफ़र करेगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि एडिक्शन हमें लग क्यों जाता है। एडिक्शन हमेशा हमेशा जो है आपके सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर होता है, जिसको हम अवचेतन मन कहते हैं। ये कभी भी कॉन्शियस माइंड के लेवल पर नहीं होता है, यानी कि आप इस चीज़ के बारे में कॉन्शियसली जागरूक नहीं होते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये वो एडिशन की तरह मैं कर रहा हूँ या फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर कि आप जब फ़ोन देखते हैं और आपको पता है कि ये फ़ोन मेरा समय ख़राब कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आप उस फ़ोन को देखते हैं और बिना बेवजह आप उसके नोटिफ़िकेशन को देखते हैं, बार-बार उसकी स्क्रीन को देखते हैं और आपको पता है आपको कोई कॉल नहीं कर रहा है, आपको पता है कोई आपको मैसेज भी नहीं कर रहा, लेकिन इसके बावजूद भी आप बार-बार फ़ोन को देखते हैं, क्योंकि आप कहीं न कहीं फ़ोन के एडिक्ट हो चुके हैं। आपके पास कुछ और भी सोचने के लिए, करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से प्रीऑक्युपाइड है ये जानने के लिए कि कहीं कोई मुझे फ़ोन तो नहीं कर रहा है, किसी ने मुझे कोई मैसेज तो नहीं किया है, या किसी ने कोई ऐसा मैसेज किया हो जिसकी वजह से मैं किसी मुसीबत में ना फँस जाऊँ, तो आप बार-बार फ़ोन को चेक करते हैं। छोटे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा ये दिक्कत आती है, उनको फ़ोन का एडिक्शन हो जाता है, वो बार-बार फ़ोन लेते हैं, बिना फ़ोन के उनको अच्छा नहीं लगता है, वो या तो उनको एंगर शो करते हैं, एंग्ज़ायटी शो करते हैं या गुस्सा शो करते हैं और बेवजह चीज़ों को इधर-उधर फेंकते हैं, पटकते हैं, क्योंकि अब उनको फ़ोन का एडिक्शन हो गया है। और जैसे आप उन्हें फ़ोन देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं और वो फ़ोन में जो भी वो रील्स देख रहे होते हैं या जो भी वो पिक्चर्स या मूवी या जो भी वो देख रहे होते हैं, उसके अंदर वो कंफर्टेबल फ़ील करते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है कि जब हम एडिक्शन की बात करते हैं तो आपके माइंड में एक केमिकल है जिसको हम कहते हैं फ़ील गुड केमिकल। ये बेसिकली क्या होता है, फ़ील गुड केमिकल एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसको हम अ, टेक्निकल भाषा में डोपामाइन कहते हैं। डोपामाइन एक ऐसा केमिकल है जो बेसिकली फ़ील गुड कराता है आपको। यानी कि आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको अच्छा लगता है, तो आपका मन बार-बार उसको करना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने पहली बार
ड्रिंक किया और आपको अच्छा लगा। अब आपको अच्छा लगा तो आपका माइंड अब उस चीज़ को दोहराना चाहेगा, और अगर वो चीज़ नहीं मिलेगी तो उसको पेन का एहसास होगा। एक समय था जब आज से हज़ारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तो उस समय भी उसके पास एक पेन और प्लेज़र होता था। यानी कि उस समय अगर उसको कुछ भूख लगी है तो वो खाने की तलाश करता था, और जैसे उसे खाना मिलता था वो प्लेज़र फ़ील करता था, और जैसे उसे भूख लगती थी वो उसको पेन का एहसास करता था। या फिर अगर उसे लग रहा है कि वो एक शिकार करता है किसी जानवर का, तो उसे प्लेज़र महसूस होता है, और जिस दिन वो शिकार नहीं करता है तो उसको पेन का एहसास होता है। तो वो क्या करता है, वो बार-बार शिकार करता है, इसलिए उस प्लेज़र को वो बढ़ाता रहता है। इसी प्रकार से आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को कि वो किसी अ, चीज़ के एडिक्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए वो एक ड्रिंक के एडिक्ट हैं। पहली बार जब उन्होंने शराब पी तो उन्हें अच्छा लगा, आनंद आया, फिर दोबारा वो उसको पीते हैं और धीरे-धीरे वो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। वो उसको जब उन्होंने पहली बार पी तो काफ़ी सालों बाद पी, और फिर कई महीनों में वो पीने लगे थे। धीरे-धीरे आपने महसूस किया होगा कि वो लोग फिर हफ़्ते में पीना शुरू कर देते हैं। फिर हफ़्ते से उनकी फ्रीक्वेंसी हर दिन में 3 बार, हर 3 दिन में 1 बार, फिर 2 दिन में 1 बार, फिर 1 दिन में 1 बार, और अ, अति तो तब हो जाती है जब वो एक ही दिन में कई बार पीना शुरू कर देते हैं। या फिर सबसे वर्स्ट कंडीशन हो जाती है कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनको प्लेज़र चाहिए होता है, और वो उस प्लेज़र को उस ड्रग्स में या व्हिस्की में, शराब में ढूँढ रहे होते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि जब आप को किसी चीज़ से प्लेज़र मिलता है तो आपके जो ये डोपामाइन है, बार-बार आप उसको सेंसिटिव होते चले जाते हैं। यानी कि जब आप उस काम को करते हैं बार-बार तो आपको और ज़्यादा प्लेज़र की रिक्वायरमेंट होनी शुरू हो जाती है। उसका सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप बहुत सारी सामान्य चीज़ों में आपको मज़ा आना बंद हो जाता है। जैसे कि आपको फिर पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता है, आप दोस्तों के साथ आप घूमते हो तो आपको मज़ा नहीं आता है, जब अनलेस अनटिल कि वो ड्रग्स या शराब पीने वाले ना हों। आप फैमिली में आपको बैठने में मज़ा नहीं आता है, क्योंकि उस समय आपके अंदर कोई भी डोपामाइन रिलीज़ नहीं हो रहा है। और इस डोपामाइन को रिलीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस व्हिस्की का सेवन करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बार-बार आपको वो रिमाइंड कराता है कि आपको व्हिस्की पीनी है। और यही हाल जो है सिगरेट वालों के साथ भी होता है। जब वो पहली बार पीते हैं तो 1 सिगरेट पीते हैं, कुछ दिनों में वो फिर धीरे-धीरे 2 सिगरेट पे आते हैं, 3 सिगरेट पे आते हैं, 4 पे आते हैं, और फिर आप उन्हें सामान्यतः कहने लग जाते हैं कि दे आर चेन स्मोकर्स। क्यों? क्योंकि वो अब बार-बार सिगरेट पी रहे हैं, और उनको सिगरेट जब बार-बार पी रहे हैं तो बेसिकली उनका डोपामाइन लगातार रिलीज़ हो रहा है, उस डोपामाइन को वो महसूस करना चाहते हैं। और अगर वो जब सिगरेट नहीं पीते हैं तो उनको कहीं न कहीं पेन हो रहा होता है, और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है सब कुछ, आपको कॉन्शियसली कुछ नहीं पता होता है कि बेसिकली हो क्या रहा है। और इस प्रकार से आप एडिक्ट होते चले जाते हैं, और ये एडिक्शन इतना ज़्यादा ख़राब है क्योंकि जब भी आप इस चीज़ को कर लेते हैं उसके कुछ देर बाद ही आपको गिल्ट महसूस होने लग जाता है। आपको लगता है कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस समय आपके अंदर ये फीलिंग आती है तो उस समय आप पूरी तरह से, आपको पता है कि मैं जो करने जा रहा हूँ गलत है, लेकिन आपका डोपामाइन आपको इस तरह से अपनी जकड़ में ले लेता है कि आप कहते हैं नहीं, इस प्लेज़र की खातिर मैं कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, मैं इस प्लेज़र के लिए कोई भी कॉस्ट देने के लिए तैयार हूँ, वो कॉस्ट भले ही आपकी ज़िंदगी ही क्यों ना हो। और आप ये सोच नहीं पाते हैं कि इस प्लेज़र की वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, मेरे रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं, मेरा करियर, मेरा फ्यूचर सब ख़राब हो रहा है, मेरा पैसा ख़राब हो रहा है, और आप इन सब की परवाह किए बिना आप उस एडिक्शन को कंटिन्यू करते चले जाते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि इस एडिक्शन से पीछा छुड़ाया जाए कैसे। सो फ्रेंड्स, इसके कई सारे उपाय हैं, जिनमें मैं कुछ उपाय, कुछ ट्रिक्स या कुछ टिप्स की बात करूंगा जिनसे आप इस एडिक्शन को छुड़ा सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इन एडिक्शंस को आप आसानी से छुड़ा सकते हैं, लेकिन हाँ, यदि आप कोशिश करें, थोड़ा सा आप कॉन्शियसली अलर्ट रहें, तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि आपको शराब का एडिक्शन है, व्हिस्की का एडिक्शन है, आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं। तो इसके लिए बेसिकली आपको ये देखना है कि आपको एक अल्टरनेट उपाय सोचना है, एक अल्टरनेट आपको एक चीज़ ऐसी सोचनी है कि जिसमें आप ये सोचें कि जो प्लेज़र मुझे इस चीज़ में मिल रहा है, क्या वो प्लेज़र इक्विवेलेंट किसी और चीज़ में मुझे मिल सकता है? यानी कि अगर आपको जो ड्रिंक करने से जो प्लेज़र मिल रहा है, और
आप अगर उस प्लेजर को किसी और चीज़ जगह शिफ्ट कर दें तो आप पाएँगे कि आप उससे पीछा छुड़ा पाएँगे। जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि मुझे ड्रिंक के अलावा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है पीने में, तो आप डेवलप कर सकते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कोल्ड ड्रिंक आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, लेकिन आप एक स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर सकते हैं। ड्रिंक की जगह आप मैंगो का जूस पी सकते हैं, आप ऑरेंज जूस पी सकते हैं, आप बहुत सारे प्रकार के जूस आते हैं। आप मिल्क शेक पी सकते हैं, अलग-अलग तरह के शेक्स आते हैं, उनको आप पी सकते हैं। और जब पीते समय बेसिकली आपको पहला सिप लेना है और आपको टंग से उसको फ़ील करना है उसके टेस्ट को बेसिकली। यानी कि आपको उसको एन्जॉय करना है, यानी कि उस तरह से एन्जॉय करना है जिस तरह से आप किसी ड्रिंक को पीते हुए करते हैं। और जब आप ऐसा करने लगेंगे तो आप पाएँगे कि जब-जब आपको तलब हो तब-तब आपको सिर्फ़ ड्रिंक ही पीनी है। तो एकदम से आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल हो जाएँ, लेकिन यदि आप इसकी ड्यूरेशन को ऐसा करेंगे जैसे कि आप अगर डेली ड्रिंक करते हैं तो आप एक दिन छोड़ दें, उस दिन ड्रिंक की जगह आप जो है उस जूस को पिएँ। और उस जूस को जब आप पिएँगे तो आप सिर्फ़ ये सोच के पिएँ कि हाँ, ये मैं एक तरह से ड्रिंक ही पी रहा हूँ, जिससे कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको चैलेंज ना करे। तो जब आप इस तरह से पिएँगे और आप उसमें टेस्ट को डेवलप करेंगे और वही फीलिंग्स को आप लेकर आएँगे, जो फीलिंग्स आपको अ अ, व्हिस्की पीने में होती है, तो आप महसूस करेंगे कि आप काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली डोपामाइन को नहीं पता कि जो आप कर रहे हैं वो आप कि डोपामाइन को नहीं पता कि जो आप ड्रिंक पी रहे हो वो व्हिस्की है या फिर सेब का रस। क्योंकि जब वो रस आपकी टंग से होता हुआ आपके शरीर में जाता है, आपके पेट में जाता है, तो डोपामाइन को नहीं पता। जैसी फीलिंग के साथ आप उसको रखेंगे वैसा ही आपको जो है उसमें आनंद प्राप्त होगा, वैसे आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप इसका गैप बढ़ाना शुरू करें, और जब आप गैप बढ़ाना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा तलब होगी इसकी, और जब तलब होगी तो उस समय आपको सिर्फ यही सोचना है कि अगर मैं इसको कंटिन्यू रखता हूँ तो इसके मुझे फ़ायदे क्या हैं और इसके मुझे नुकसान क्या हैं। आप जब नुकसान की बात करें तो आप उन नुकसान को ज़रूर देखें जो नुकसान आपको आपको इमोशनली नुकसान होने वाले हैं। जैसे कि आपकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, आप नुकसान देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके पैसों का नुकसान हो रहा है, आपके शरीर का नुकसान हो रहा है। आप इस चीज़ को किसी ऐसी इमोशनल चीज़ से अटैच कर सकते हैं जिससे कि आपको जो पेन आपको मिल रहा है वो पेन आपकी जो पेन है वो प्लेज़र से बड़े हो जाएँ। यानी कि जैसे ही आप महसूस करेंगे कि आपके पेन्स आपके प्लेज़र से बड़े हो रहे हैं, उसी समय आपको लगेगा कि ये प्लेज़र छोटे हैं, ये प्लेज़र हल्के हैं और इस प्लेज़र को पाने के लिए मैं इस पेन्स को महसूस नहीं कर सकता। जैसे कि मान लीजिए आप कहते हैं कि आप के बच्चे हैं और ख़ास तौर से वो डॉटर्स हैं, और अगर आपको ड्रग्स जब आप लेते हैं या शराब ज़्यादा पीते हैं तो आप उसके नुकसान आपको बहुत ज़्यादा देखने पड़ेंगे, और ऐसे में हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप इस काबिल ना रहें कि आप बच्चों की देखभाल कर पाएँ, और आप जब बच्चों की देखभाल नहीं कर पाएँगे, ख़ास तौर से जब वो लड़कियाँ होंगी, तो आप समझ सकते हैं आप समाज में उनकी क्या स्थिति हो सकती है, किस तरह से आप उनकी लाइफ़ को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो जैसे आप इस तरह से सोचने लगेंगे तो आप पाएँगे कि आपको जो शराब से प्लेज़र आ रहा है, वो प्लेज़र बहुत छोटे और हल्के और खोखे हो चुके हैं, और उनके सामने पेन्स आपके सामने बढ़ चुके हैं। और जैसे ही आप इनको बड़ा होते हुए देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इस पेन को मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही ये प्लेज़र मुझे मिले ना मिले। तो इस तरह से आप अपने प्लेज़र को कम करके और पेन को बढ़ा के आप इस चीज़ से पीछा छुड़ा सकते हैं। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वो है ये है कि आप हमेशा कॉन्शियस रहें। जब आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे, इसको हम माइंडफुलनेस भी कहते हैं, जब आप हमेशा कॉन्शियस रहेंगे तो आप पाएँगे कि कोई भी विचार जब पहली बार आपके मन में आता है तो उसी समय आप उसको मना कर दें। यानी कि जैसे आपके मन में पहली बार विचार आएगा कि चलो सिगरेट पीते हैं, उसी समय आप उसको बता दें कि भाई सिगरेट पीने के ये नुकसान हैं और ये फ़ायदे हैं, और मैं इस छोटे से फ़ायदे के लिए इस बड़ा नुकसान को नहीं मोल ले सकता। जब आप कोई काम करते हैं तब भी तो आप ये देखते हैं ना कि मुझे इसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं, और जैसे ही आपको लगता है कि किसी काम के करने के नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो आप क्या करते हैं? आप उस काम को नहीं करते। आपको पता है कि इस काम को करने से मुझे नुकसान ज़्यादा होगा। आपको पता है कि अगर मैं ये काम करता हूँ तो मुझे फ़ायदा ना होगा और नुकसान ज़्यादा होगा। अब मान लीजिए आप शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं, आपको पता है कि ₹10 कमाने के चक्कर में आपके ₹100 जा सकते हैं। तो आप उस काम को नहीं करेंगे ना, या और यदि फिर भी आप करते हैं तो आप एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिलता है? आपका नुकसान हो जाता है। तो आपको बेसिकली क्या है कि अपने पेन्स को बढ़ाना है, और पेन्स को बढ़ाने के लिए मैंने आपको 3 तरीके बता दिए।
तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि जैसे ही आपके मन में पहला थॉट आए, क्योंकि आपके मन में जब भी ये ख्याल आएगा पीने का, तो आपको 3 तरीके से आएगा बेसिकली। या तो आप किसी को पीते हुए देखेंगे, या आप उसकी इमेज आपको सामने दिखाई देगी, या तो बाहरी दुनिया में दिखाई देगी, आपको मन में दिखाई देगी, या फिर आपको साउंड सुनाई देगा, या तो कोई आपको बोलेगा इसके बारे में कि यार चलो चलते हैं, ड्रिंक करते हैं, या फिर आपके मन से आवाज़ आएगी भैया कर ले यार, बहुत दिक्कत हो रही है, मन नहीं कर रहा है, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो मैं ये कर लेता हूँ। या फिर आपको कोई फीलिंग याद आ रही होगी कि आपको लग रहा होगा कि यार कुछ खालीपन सा लग रहा है, कुछ फीलिंग सी आ रही है, कुछ बॉडी के अंदर आपको जो है कुछ वाइब्रेशन सी आ रही है, और आप उन वाइब्रेशंस को कैच कर रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे यार करनी चाहिए। तो ये इन 3 चीज़ों से ही आप जो है आपको फीलिंग्स आएगी या पीने की इच्छा करेगी। और आप इन चीज़ों पे अगर आप कॉन्शियस रहेंगे तो आप निश्चित रूप से आप एक जुडिशियल डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान कॉन्शियसली किसी भी बड़े नुकसान को झेलने के लिए तैयार नहीं होता है। हाँ, अनकॉन्शियसली वो बड़े से बड़ा नुकसान झेल जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वो क्या हो रहा है। तो अगर आप लाइफ का कंट्रोल अपने पास रखेंगे तो आप पाएंगे कि आप बहुत आसानी से अपने ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं, और इन चीज़ों में जो प्लेजर आपको आ रहा है, उन प्लेजर को आप धीरे धीरे कम करना शुरू करें। और आप ऐसी चीज़ों को करें जिससे आपको बोरियत होती है, क्योंकि आज के टाइम में जबकि सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है और हमेशा इंसान पूरे समय प्लेजर की स्थिति में रहना चाहता है, और जैसे उसको प्लेजर मिलना बंद होता है वो वैसे ही वो पेन को महसूस करने लग जाता है। और ऐसे में जो है अगर आप थोड़ा सा बोर होना सीख लेंगे, थोड़ा सा अकेला रहना सीख लेंगे, थोड़ा सा आप लाइफ को उस नज़र से देखेंगे कि अगर मैं इस काम को करता हूँ तो मुझे इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और जब आपको नुकसान बड़े नज़र आने लग जाएंगे तो आप निश्चित रूप से उन प्लेजर्स को छोड़ देंगे जो कि आपकी लाइफ में गिल्ट पैदा कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। यदि हाँ तो आपसे प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। हो सकता है आपके इस वीडियो को शेयर करने से किसी और को फ़ायदा हो जाए, किसी और का लाभ हो जाए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।